हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनीश ऋषियल। हम आज बात करेंगे अपने पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट के बारे में। इसका हम 3 पार्ट में बताया हूँ, जिसमें पहला और दूसरा पार्ट हो गया है। आप लोग जाकर उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। और मंगलम पार्ट भी हो गया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। आप लोग उसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं हम। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नामक नगर, मतलब पाटलिपुत्र पटना नामक नगर अभी हम बोल रहे हैं, अति विशाल वर्तते। बिहार राज्य की राजधानी चास्ती, बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, मतलब दिन अनुदिन इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। अस्योत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवाहिती, मतलब इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित मतलब बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान अपि निर्माणम वर्तते। इसका कहने का मतलब है, इसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश के दीर्घतम मतलब बड़ा सेतु किंच है, और रेलयान का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है। नगरे अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीरम इत्यते, मतलब इस नगर में उत्कृष्ट मतलब देखने वाले संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिका है, अवशेष और महावीर मंदिरम है। महावीर मंदिरम इत्येत दर्शनीय संति, मतलब देखने वाला दर्शनीय, ये सब पटना में है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पाटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल, दशम गुरु गोविंदस्य जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धि वर्तते। इसका कहने का मतलब है, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और गुरुद्वारा भी वहीं पे है। ठीक है। नामना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थमयति एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अध्यावर्ती विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारिति सर्वोच्च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। अब इसको हम आप लोगों को हिंदी में बताते हैं। इस समय पाटलिपुत्र पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। दिनानुदिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में जगह नहीं था, आप लोगों को हिंदी आगे बताते हैं हम। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान भी है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, 10वें
गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते हैं, मतलब दर्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न अर्थात गौरवशाली है। संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण भी है। यहीं पे पाटलिपुत्र का क्लास समाप्त होता है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से बोला था कि इसका हिंदी में सारांश आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों से कहा था कि पिछले वीडियो में कहा था कि मैं पाटलिपुत्र वैभव का सारांश आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। मेरे पास अपना नोट्स है, उसी से पढ़ाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, उसका सारांश है ये है, और इधर भी है, इधर। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कुटनीम काव्य में कहते हैं, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक ग्राम शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ करता था। इतिहास में उल्लेखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी है तो बाढ़ तो आना। समय परिवर्तन के साथ पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा रक्षा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति गौरवपूर्ण वैभवपूर्ण था, मतलब बहुत अच्छा था। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान यहीं हुए हैं, मतलब पटना में ही हुए हैं। कुछ साहित्य एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों के पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल गुलाब के आधार पर रखा गया है। शरद ऋतु में कुमैदु महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। गुप्त काल में कुमैदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जैसे कि हम लोग अभी के पीरियड में दुर्गा पूजा को मनाते हैं ना, उसी तरह गुप्त शासन काल में कुमैदी महोत्सव को मनाया जाता था। इस समय लोग अति खुश रहते थे। उस समय लोग अति खुश रहते थे, मतलब बहुत प्रसन्न रहते थे। जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोगों की जैसी खुशी होती है, वैसे ही कुमैदी महोत्सव में उन लोगों को खुशी मिलती थी। संप्रति दुर्गा पूजा अति श्रद्धा एवं उत्सव से की जाती है। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा, लेकिन मुगल शासन काल में इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेजी शासन काल में इस नगर की काफी विकास हुआ। मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना पटन बंदरगाह शब्द से बना है। नगर की पूज्य पटन देवी आज भी पूजी जाती है। वहाँ पे माँ दुर्गा की दूसरा नाम पटन देवी के नाम से वहाँ पे जानी जाती है। वो वहाँ पे अभी भी पूजनीय है और रहेगी भी। अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है। पटना हमारे बिहार की राजधानी भी है।
बिहार की राजधानी है। दिनानुदिन इसका विस्तार होते जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। वहाँ पे एक एशिया महादेश का बहुत ही लंबा पुल है जो कि देखने को मिलता है। वहाँ पे रेल पुल का निर्माण भी किया जा रहा है जिससे कि उस पे रेल भी नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडलम, गोलगृहम, गोलघर, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी है। ठीक है। इस नगर में सिख धर्म के गुरुद्वारा भी है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यही नगर है। यही देश के विभिन्न भागों में दर्शनार्थ तीर्थयात्री आते हैं। इसी प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में एवं शिक्षा का केंद्र रहा है और इसी तरह यह आगे बढ़ रहा है। यहीं पे पाटलिपुत्रम का क्लास खत्म होता है। इसके बाद हम पाटलिपुत्र वैभवम का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर इसके पहले वाला 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उसे जाकर देख लें, उसके बाद इसे देखें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, और सब्सक्राइब करें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अगर इस पाठ से संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।